गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये वीडियो लेसन में मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी प्लेस का, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, कोई भी प्लेस का पर्टिकुलर डिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या बर्थ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, बर्थ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जहाँ पे मिलेगा एक लोकेशन हमको मिलेगा, ताकि हम क्या है ना बेस्ट लोकेशन से ये लोकेशन को डिस्टेंस हम मेजरमेंट कर सकते हैं। जब 2 पॉइंट आपको पता चल जाएगा उसका डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला है। तो सेम ही हम मेरिडियन आपका जो है 0 डिग्री मेरिडियन आपका कहाँ पे गया है ना, ग्रीनविच में गया है। ग्रीनविच जिसको हम क्या बोलते हैं ना, 0 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं। तो ये जो मेरिडियन है ये क्या करता है ना, आपका ये सपोज ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो मेरिडियन आपका 2 पार्ट में 0 डिग्री मेरिडियन जो ग्रीनविच है वो क्या करता है ना, ईस्ट वेस्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइड करता है। सेम ही आपका जो है लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड आपका क्या पैरेलल्स क्या करता है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करता है हमारे अर्थ को। सेम ही आपका जो मेरिडियंस होते हैं ये क्या करते हैं ना, आपका ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ऐसे ही 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और 0 डिग्री मेरिडियन आपका कहाँ पे गया है ना, ग्रीनविच में गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया है टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वी शुड नो लैटिट्यूड एज वेल एज लॉन्गिट्यूड। कोई भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिटरमाइन करने के लिए बस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का आपको ज़रूरत पड़ेगा। इमेजिनरी सर्किल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच रन्स वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस। जो क्या है ना, आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को जो जॉइंट किया है तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, मेरिडियंस बोलते हैं। जस्ट लाइक इक्वेटर इन द केस ऑफ मेरिडियन टू स्टार्टिंग लाइन हैड टू बी चूजन। तो हमारा जैसे हम क्या करते हैं ना, लैटिट्यूड में आपका इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड लेते हैं। सेम ही यहाँ पे एक रेफरेंस लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच बोलते हैं। और आपको आप देखे हो सारे क्लॉक में आता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसको क्या बोलते हैं, GMT का फुल फॉर्म आता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जो टाइम स्केल है उसको GMT, आप सपोज आपका क्लॉक में GMT सेट कर दोगे तो क्या होगा ना, ग्रीनविच का टाइम दिखाएगा आपको। ठीक है, इंडिया का टाइम नहीं दिखाएगा, वो ग्रीनविच का। तो जितना टाइम दिखाएगा उसमें क्या है 5 आवर 30 मिनट ऐड कर दोगे तो एग्जैक्ट टाइम होगा इंडिया का। ठीक है, नियर द ग्रीनविच नियर लंडन इन द यूनाइटेड किंगडम और चूजन इन 1884 बाय द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एज द प्राइम मेरिडियन। तो क्या है ना, ये जो ग्रीनविच जो GMT जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड गया है वो कहाँ पे गया है ना, आपका नियर लंदन में नहीं गया, लंदन के पास ही गया है, इन द यूनाइटेड किंगडम। और 1884 में इसको हमारा प्राइम मेरिडियन के हिसाब से कंसिडर किया जा रहा है। द प्राइम मेरिडियन इज द मेरिडियन एट व्हिच द लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड टू बी 0 डिग्री। तो इसको हम क्या है, ये जो इसको हम 0 डिग्री रेफरेंस लेते हैं कहाँ पे ना, प्राइम मेरिडियन को। और ये कहाँ पे गया है ना, ग्रीनविच में गया है। और ये क्या करता है ना, ईस्टर्न 2 पार्ट में, हमारा अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये मेरिडियन के बारे में इतना। उसके बाद आपका है, उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस। द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेस ईस्ट टू वेस्ट ऑफ the prime meridian. The meridian are numbered up to 180 to the east and west of the prime meridian. तो ये क्या करता है ना, 180 डिग्री में हम मतलब ऐसे ही कितने लाइन खींचे हैं ना, 180 लाइन्स खींचे हैं, जो कि हमारा ईस्ट टू वेस्ट को क्या है 180 पार्ट में डिवाइड किया है। It is intersecting to note that the 180 degree east and 180 degree west meridians are actually the same line and is called the international date line. तो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, तो इसको हम क्या बोलते हैं ना, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 6 मिनट एंड ईच मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 सेकेंड। तो आपका जो है 1 डिग्री तो 180 डिग्री तक है, तो 1 डिग्री को हम कितना 60 मिनट में डिवाइड किए हैं, और 1 मिनट को हम क्या किए ना, 1 मिनट को 60 सेकेंड में
डिवाइड किए हैं। The lines latitude and longitude cross each other at right angle and thus from a net called grid। तो अब क्या ग्रिड कैसे बनता है ना, जब ऐसे ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इस टाइप का जो आपका सेल बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। आप एक्सेल शीट में देखे हो तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस है उसको भी क्या बोला जाता है, ग्रिड बोला जाता है। सेम ही हम जब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड अर्थ के ऊपर ड्रॉ कर देंगे उसको हम क्या बोलेंगे ना, ग्रिड्स बोलेंगे। द ग्रिड हेल्प लोकेशन ऑफ ए प्लेस। ये जो ग्रिड क्या करेगा ना, कोई भी लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए मदद करेगा। जैसे सारे सारे पॉइंट्स है, ये सब क्या है, एक एक लोकेशन है जहाँ पे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड बहुत ज्वाइन होगा, तो वो सारे सारे लोकेशन को लोकेशन बताता है। For example, the latitude of Chennai is 13 degree north and the longitude is 80 degree east. The point where the two lines cross each other will be the exact location of Chennai on the map or globe। तो क्या है यहाँ पे बता रहे हैं 13 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये मतलब नॉर्थ मतलब दिया है, मतलब ये लैटिट्यूड है, और आपका क्या है 80 डिग्री ईस्ट दिया है, ये क्या हो जाएगा ना, लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। नॉर्थ साउथ देगा वहाँ पे क्या होगा, लैटिट्यूड समझना। क्यों ना, ये जो है हमारा लैटिट्यूड सारे सारे क्या है, ये जो इक्वेटर गया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया है, तो इसीलिए इसको क्या एन लेटर से एन और एस लेटर से डिटरमाइन करते हैं लैटिट्यूड को, और आपका लॉन्गिट्यूड को ई एंड डब्ल्यू से डिटरमाइन करते हैं। तो आपका जो है 13 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री ईस्ट, ये क्या करता है ना, चेन्नई का लोकेशन को बताता है ग्लोब में। उसके बाद लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ड्यूरिंग इट्स स्पीड ऑल द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सन वंस इन 24 आवर्स। इट मीन्स फॉर 360 डिग्री टेक्स 24 आवर्स। दैट इज 24 इंटू 6 मिनट्स। तो देखो वन यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ है, ठीक है, ये क्या करता है ना, इसका एक्सिस में, एक्सिस यहाँ पे सपोज सन है, तो ये एक्सिस के थ्रू में क्या करता है ना, रोटेट करता है ऐसे ही, ठीक है, रोटेट करेगा। रोटेट करके क्या होता है ना, आपका टोटल कितना रहता है रोटेट करने के लिए ना, 24 आवर लेता है। और टोटल कितना डिग्री एंगल रोटेट करता है ना, 360 डिग्री एंगल रोटेट करता है। तो 24 आवर को मैं सपोज मिनट में कन्वर्ट करूँगा, तो 24 इंटू क्या कर दूंगा ना 60। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 1 आवर इक्वल टू क्या होता है ना 60 मिनट होता है। 1 आवर इक्वल टू क्या होता है ना 60 मिनट होता है। तो सेम ही आपका जो 24 आवर 24 इंटू 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ना 1440 मिनट आ जाएगा। 1440 मिनट कितना डिग्री एंगल कवर कर रहा है ना 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं ना। 1 डिग्री में यहाँ पे क्या लिखोगे ना 360 डिग्री इक्वल टू 1440 मिनट, और 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा ना 1440 बाई 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना आपका 4 मिनट हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कितना 4 मिनट आपका अर्थ रोटेट करता है, ठीक है। सॉरी 1 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना लेता है ना 4 मिनट लेता है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दस all the places east of Greenwich will have overhead sun earlier than the Greenwich meridian। तो ये क्या होता है ना, ईस्ट टू वेस्ट हमारा क्या करता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट आपका क्या करता है ना अर्थ रोटेट करता है, जिसके वजह से आप यहाँ पे बोल रहा है। तो ग्रीनविच में क्या होता है, ओवरहेड द सन अर्लियर देन द ग्रीनविच मेरिडियन। तो ग्रीनविच में सबसे पहले क्या होता है, आपका सन दिखाई देता है। द प्लेस लोकेटेड वेस्ट टू Greenwich meridian will have time behind the Greenwich time. Hence, place situated 30 degree east of Greenwich will have time 30 into 4 कर दोगे कितना होगा ना 120 मिनट्स 2 आवर अहेड। मतलब ग्रीनविच में जितना टाइम होगा तो 2 घंटा यहाँ पे ज़्यादा होगा। सपोज ग्रीनविच में आपका 5 बजा है, तो यहाँ पे कितना 5 PM बजा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना 7 PM बज जाएगा। कहाँ पे जाए 30 डिग्री ईस्ट में आपका, ठीक है। ईस्ट कम गैन वेस्ट गो
हाँ वेस्ट गो लूज, ठीक है। जब ईस्ट क्या हो गए, सपोज ग्रीनविच, यहाँ पे आपका ग्रीनविच गया है, यहाँ पे ग्रीनविच टाइम स्केल गया है, जब ईस्ट डायरेक्शन में आओगे तो आपका क्या हो जाएगा ना, टाइम ऐड होगा, और जब वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो टाइम क्या करोगे ना, लूज करोगे, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। टाइम जितना है जीएमटी से माइनस होगा। सपोज यहाँ पे 5 PM है और ये 30 डिग्री में कोई भी है, तो यहाँ पे 5 PM था, तो 2 PM सपोज ऐड कर देंगे, 2 आवर ऐड कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 PM होगा। तो सेम ही 30 डिग्री ईस्ट में आ जाओगे, ग्रीनविच है, तो आपका क्या हो जाएगा ना, 5 बजा है, सपोज यहाँ पे 7 PM हो जाएगा, ठीक है। ईस्ट कम गेन, वेस्ट गो लूज। जब वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे आपका टाइम लूज करना पड़ेगा, और ईस्ट डायरेक्शन में आओगे तो क्या होगा ना, टाइम गेन करोगे, ठीक है। ये था। और हमारा जो इंडिया का टाइम स्केल है, ठीक है, इंडिया का, ये सपोज मैं बनाऊंगा इंडिया का मैप, ये सपोज मैं इंडिया का मैप बना रहा हूँ, ठीक है। आपका जो 82 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट आपका कहाँ पे गया है ना, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है, ये सब रीजन देके गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, IST बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये GMT से सपोज ये आपका ग्लोब हो गया, और यहाँ पे आपका GMT गया है, और ये दोनों के टाइम स्केल के बीच में कितना, 5 आवर 30 मिनट डिफरेंस है, ठीक है। GMT एंड IST के बीच में आपका 5 आवर 30 मिनट डिफरेंस है। सपोज इंडिया में क्या होगा, इंडिया में सपोज क्या है ना, 7 PM है, तो आपका ग्रीनविच में क्या होगा ना, मैं क्या बताया था ना, वेस्ट। हम क्या करेंगे, ग्रीनविच को वेस्ट के डायरेक्शन में देखेंगे, ग्रीनविच से देखेंगे तो हमको क्या है, ईस्ट डायरेक्शन दिखाई देगा। तो हम जब वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, वेस्ट को लूज होगा, तो हमारा 7 PM है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, 7 से आपका 5 आवर 30 मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 इसको कर दो, 5 आवर 30 मिनट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे 6 से फ्री देगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, 1:30 PM होगा। कहाँ पे ना, ग्रीनविच में 1:30 PM होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 1:30, हाँ समझ में आया। IST का जो टाइम स्केल 7 PM है, आपका GMT में क्या होगा ना, 1:30 PM होगा। सपोज GMT में जब 1:30 PM है तो क्या करना है ना, IST में जब कन्वर्ट करोगे 5 आवर 30 मिनट्स को आपको ऐड कर देना है, समझ में आया। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है 5 आवर 30 मिनट्स। सपोज इंडिया को कंपेयर करके यहाँ पे टाइम स्केल करना है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और GMT से इंडिया का टाइम स्केल डिटरमाइन करना है तो ऐड करना है। क्यों ना, ईस्ट गो गेन, वेस्ट गो लूज, ये है। और टाइम जोन्स, तो ऐसे ही हमारा क्या है, सारे जितने सारे लॉन्गिट्यूड्स है, तो इसके हिसाब से हमारा टाइम जोन डिवाइड किया गया। जैसे हमारा इंडिया का टाइम स्केल क्या है, एक ही टाइम स्केल लेते हैं, समझ में। इंडिया का क्या है, एक ही टाइम स्केल है, 82.5 ईस्ट को हम क्या है, IST का स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। सेमी आपका जैसे USA हो गया और रूसिया हो गया, यहाँ पे क्या होता है ना, मोर देन 1 टाइम स्केल है। क्यों ना, ये सारे से बड़ा कंट्री है, तो उनका टाइम स्केल सपोज हम रखेंगे यहाँ पे टाइम स्केल, और यहाँ पे टाइम स्केल सेम रखेंगे। यहाँ पे इवनिंग हो जाएगा और यहाँ पे डे रहेगा, तो आसान से काम नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये क्या करते हैं ना, रीजन वाइज टाइम स्केल एक जो लॉन्गिट्यूड गया है इसके हिसाब से वो रीजन का टाइम स्केल डिटरमाइन कर देते हैं। आपका USA का 7 टाइम स्केल है, रूसिया का 12 है, तो इसी टाइप का। लेकिन इंडिया का क्या है, 1 टाइम स्केल है। 82.5 डिग्री ईस्ट को हम क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेडलाइन। द इंटरनेशनल डेडलाइन इज ए zigzag line that coincide more or less with the 1/8th meridian. If this line is crossed from west to east, a day is added. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, जब हम क्या करेंगे ना, वेस्ट टू ईस्ट आएंगे तो क्या होगा ना, 1 डे ऐड कर देंगे मेरिडियन का। जो आपका जो मेरिडियन जो GMT गया है, तो ये GMT सपोज क्रॉस करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो 1 डे लूज करोगे, और इसका ईस्ट डायरेक्शन में आ जाओगे तो क्या हो जाएगा ना, 1 डे ऐड कर देना। सपोज यहाँ पे संडे में GMT में ये साइड में, ठीक है, ये साइड में ये GMT गया है, और यहाँ पे आपका था मंडे था, ठीक है, कौन सा था, मंडे था। जब ये GMT को क्रॉस कर दोगे तो यहाँ पे क्या चलता होगा ना, ट्यूसडे चलता होगा। तो ईस्ट जाओगे तो 1 डे ऐड करना है, वेस्ट जाओगे तो 1 डे सब्ट्रैक्ट करना है GMT का, ठीक है। इंटरनेशनल डेडलाइन जिसको बोलते हैं। और ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक जिगजैग है,
ठीक है। और एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो GMT है वो कोई भी कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं गया है, कोई कॉन्टिनेंट और कोई लैंड मास के ऊपर नहीं गया है, पूरा ओशन के ऊपर ही गया है, ठीक है। इट मीन्स दैट इफ मंडे, यहाँ पे दिया है सेमी एग्जाम्पल। ये था आपका क्या है ना, ये था आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में। लॉन्गिट्यूड से हम क्या करते हैं ना, टाइम स्केल डिटरमाइन करते हैं और लॉन्गिट्यूड को ईस्ट और वेस्ट ऐसे ही सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा इंडिया का 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट को हम क्या करते हैं ना, स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं जिसको IST बोलते हैं। और क्या है आपका, और IST और GMT के बीच में आपका कितना डिफरेंस होता है ना, 5 और 30 मिनट्स डिफरेंस होता है। आप इस डायरेक्शन में आओगे तो टाइम ऐड होगा, और वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो GMT का तो टाइम क्या होगा, लूज होगा, ठीक है। ये था आपका लॉन्गिट्यूड के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आएगा मेरे को पूछ सकते हो। थैंक यू।